Hello dear students, I am Purvi Mishra and welcome to the session for time and work. In this I am going to cover the basic concept for time and work, an easy concept I am going to give you there. My students call it the spider method. So without any delay, let me begin with the method. What this method is, let me tell you quickly, and with this method you will be able to do most of the questions there जो कि आपके पास टाइम एंड वर्क के आएंगे. इनफैक्ट टाइम एंड वर्क में पाइप्स एंड सिस्टम्स के आएंगे, वो भी यू विल बी एबल टू डू इट देम क्विकली. लिसन है. So the question starts this way. Rahul, usually हमारे स्कूल में हम कैसे करते थे? We used to do these questions of time and work 1 upon करके करते थे. पूरा सब्जेक्टिव पेपर होता था, पूरा मेथड भी दिखाना होता था. यहाँ पे हमें ऐसा कुछ करना नहीं है. तो let's go with this shortcut. Rahul can do a piece of work. All right. So I did not wait a second. Let me select this pen. Rahul can do a piece of work in 6 days, and whereas for the same work, Aman takes 7 days. Fine. 6 लिख लिया, 7 लिख लिया. क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? उसका लेना है एलसीएम. एलसीएम याद नहीं आ रहा है ना? वैसे आप इतने अच्छे हो गए होगे अभी तक. यू माइट बी यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल द टेबल्स बाय दिस टाइम. एग्जाम के जब एग्जाम से 1 महीना पहले जब बचा मेरे पास, आपको सब कुछ ऑलमोस्ट आता ही होगा. एलसीएम अगर नहीं आए कि यार 2 3 4 नंबर एलसीएम लेना नहीं आ रहा, उनको मल्टीप्लाई कर दो. राइट, टेक आउट देयर मल्टीपल, क्योंकि इन द एंड वी आर गोइंग टू डिवाइड. तो क्या रेशियो हमारे पास सेम ही रहेगा. इन दैट केस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इन दिस केस द एलसीएम विल बी 42. सिंपल. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? 42 को डिवाइड करना है 6 से, तो दैट विल गिव मी 7. 42 को डिवाइड करना है 7 से, दैट्स गोइंग टू गिव मी 6. ठीक है, यहाँ पे लेना है इनका आपको सम, दैट कम्स आउट एज 13. ये क्या चीज है? ये तो हो गया द नंबर ऑफ आवर्स दे आर टेकिंग सेपरेटली. व्हाट इज दिस? इसको हम या तो एफिशिएंसी कह सकते हैं या फिर वर्क डन पर डे. ठीक है, दैट मीन्स आर एक दिन में 7 काम कर पा रहा है, वेयर एज ए एक दिन में केवल 6 काम कर पा रहा है. ये इनकी एफिशिएंसी भी आ गई, या फिर इनका वर्क डन पर डे आ गया. अगर मैं टोटल करूं तो दिस विल बी टोटल वर्क डन पर डे. दैट मीन्स दोनों मिलकर 13 काम कर पा रहे हैं. अब ये देखो, ये जो एलसीएम होता है ना, वट एवर दिस एलसीएम इज, दैट इज योर टोटल वर्क. कि इनको भैया इतने टोटल काम करने हैं, 42 टोटल काम करने हैं. एक दिन में ये दोनों मिलकर 13 काम कर पा रहे हैं, तो डिवाइड करूंगे तो क्या आएगा? 3 टाइम्स जाएगा 3 by 13 I'll be left with 3 by 13 डेज लगेंगे मुझे. बी इज माई आंसर. समझ आया? क्या किया? दोनों का टोटल नंबर ऑफ डेज जो कि वो अकेले अकेले लेते हैं काम करने के लिए, वो पता होना चाहिए. दैट्स ऑल. वी कैन कैलकुलेट एनीथिंग आफ्टर दैट. वील डू सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन. अब यहाँ पे हमें एफिशिएंसीज दे रखी है. ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी. ठीक है, मतलब जितना टाइम बी ले रहा है उसका डबल टाइम ए ले रहा है. ओके, तो अगर हम इसको x लेंगे तो इसको 2x लेना पड़ेगा. आगे क्वेश्चन और देखिए. और थ्राइस एज मच टाइम एज सी. तो यार यहाँ पे ना ट्वाइस ले रहा है, यहाँ पे थ्राइस ले रहा है. काम करते हैं, इसका काम 6 ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी आसान हो जाएगा. व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट टू ट्वाइस वो भी इजी हो जाएगा. व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट टू थ्राइस वो भी इजी हो जाएगा. क्यों लिया मैंने? आई एम गेटिंग अ वर्ड देयर ट्वाइस, तो ये मैं 2x ले लूंगी. आई एम गेटिंग अ वर्ड देयर थ्राइस, तो ये मैं 3x ले लूंगी. सी का काम, तो ए का काम कितना आ जाएगा? सिंपल, इट वुड बी 6x. तो A is taking around 6x days, B is taking 2x days. Why? 2x नहीं, B के केस में it would be 3x. ठीक है, ट्वाइस हो गया ना B के केस में, क्योंकि ट्वाइस आ रहा है. ट्वाइस और थ्राइस, सिर्फ यही देख के मैंने 2 और 3 लिया है और कुछ भी नहीं. नाउ A takes twice as much time as B. That means B is taking 3x days. ठीक है, आ गया. ए उसका डबल टाइम ले रहा है, तो 3x का डबल 6x. देन सी के केस में क्या है? एंड थ्राइस एज मच टाइम एज सी टेक्स टू फिनिश द वर्क. थ्राइस एज मतलब 6x को डिवाइडेड बाय 3 कर लो, आई गेट 2x. और 2x टाइम ये ले रहा है. दैट्स इट. आई एफिशिएंसी से भी निकाल लिया. नहीं है, डेज प्रॉपर नहीं दे रखा, तो हमने एफिशिएंसी से निकाल लिया. दैट्स गुड इनफ. एलसीएम ले लो. एलसीएम में प्रॉब्लम ही नहीं है. 6x 3x 2x, हमने पहले ऐसा नंबर लिया, पहले मल्टीपल लिया हमने 3 और 2 का, तो हमारे पास 6 आ रहा है. ओके, तो यहाँ पे आ गया 6x हमारे पास. ठीक है, डिवाइड करिए. 6x डिवाइडेड बाय 6x आई गेट 1. 6x डिवाइडेड बाय 3x आई गेट 2. 6x डिवाइडेड बाय 2x आई गेट 3 देयर. तो अगर मैं टोटल निकालूं 3 + 2 + 1, उनको ना 6 दिन लग रहे हैं टोटल काम करने में. ठीक है, हाउ मेनी डेज आर टेकिंग? दे आर टेकिंग टोटल वर्क. टोटल वर्क इज एलसीएम. 6x काम करना है जिसको उनको करने में, और एक दिन का काम है, एक दिन में वो 6 काम करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते हैं. 6x टोटल काम है, एक दिन में वो 6 काम कर रहे हैं. अपॉन बाय 6 कर लिया मैंने, अपॉन 6 कर लिया.
और देखो मुझे यही मेरे पास आना चाहिए था कि उनको कितने टोटल दिन लगेंगे, ये मुझे ऑलरेडी दे रखा है कि दे फिनिश द वर्क इन 2 days, ये तो आंसर ऑलरेडी दे रखा है 2, तो यहाँ पे क्या आ गया यार, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2, दैट्स इट, इससे आंसर निकल जाएगा। B कैन डू द वर्क अलोन इन हाउ मेनी डेज, B अलोन तो 3x डेज में कर रहा था, सो 3 into 2 इज गोइंग टू गिव मी 6 days, दैट्स इट, दिस इज माई आंसर। एक और तरह का क्वेश्चन दिखाऊंगी मैं आपको, अगर पाइप्स एंड सिस्टम के केस में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे, सेम मेथड, एग्जैक्टली सेम मेथड, यू डोंट हैव टू लर्न समथिंग एल्स फॉर टाइम एंड वर्क, यू डोंट हैव टू लर्न समथिंग एल्स फॉर पाइप्स एंड सिस्टम। सो पाइप A is there that is filling a tank in 15 minutes, B takes 30 minutes to fill the same tank, वही हो गया। अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में डेज में बात हो रही थी, इसमें मिनट्स में बात हो रही है, दैट्स ओके। LCM वुड बी 30 itself, यहाँ पे गया 2 times 30 divided by 30, यहाँ पे आया मेरे पास 1, यहाँ पे आया मेरे पास 3। If both the pipes are opened in an empty tank, how much time will they take to fill it? They will take, दोनों 1 मिनट में, लेट अस से कि ये लीटर ले लेते हैं कि हम A 2 लीटर भर पा रहा है 1 मिनट में, और जो पाइप B है वो 1 लीटर भर पा रहा है, दोनों मिलके 3 लीटर भर रहे हैं, तो भाई अगर 30 लीटर हमारे पास टोटल भरना है, ये हमारे पास टोटल काम है, तो डिवाइडेड बाय 3 it will take me 10 minutes. Done? Yes, it is done. This is the way you will do these questions quickly and the method was quick. Pipes and system में हमारे पास एक तरह का और क्वेश्चन आता है जो कि लीक का क्वेश्चन होता है यूजुअली। सो अ टैप कैन फिल वाटर टैंक इन 8 hours, तो ये हम A ले लेते हैं, इट इज फिलिंग द टैंक, आई एम डूइंग ऑल द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन सो दैट कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाए कि यार ये क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं। The water tank has a hole in it and through which the water leaks out. The leakage will cause the full tank to get empty in 12 hours. अभी जो लीक है हमारे पास, ये हम लीक ले लेते हैं, लीक कितना काम कर रहा है भैया, 12 घंटे में ये पूरा टैंक खाली कर देता है, और वो जो टैंक उसको फिल कर रहा है वो हमने लिया है एज A. सो लेट मी टेक द LCM है, नहीं आ रहा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, अदरवाइज दी LCM इज सिंपल, LCM इज 24 है, याद नहीं आया ना एकदम से 12 और 8 को मल्टीप्लाई करके लिख दो। इन दिस केस इट वुड बी 3, इन दिस केस इट वुड बी 2। नाउ द पॉइंट टू रिमेंबर इज यार दिस इज डूइंग द वर्क, इट इज फिलिंग द टैंक, सो इट विल बी +3, राइट, 3 लीटर पर आवर भर रहा है ये, पर मिनट वॉट एवर इट इज, ठीक है, ये 3 काम कर रहा है ये पर आवर, एंड इन दिस केस दिस इज द लीक, तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो प्लस में नहीं होगा, वो माइनस में होगा, तो अगर मैं दोनों का काम मिलाऊं तो ये दोनों 1 ही लीटर भर पा रहे हैं पर यूनिट टाइम में, राइट। व्हाट वर्क दे आर एबल टू डू, ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी when you are having the question of a leakage, there is a leakage and water is spilling out, so in this case this will be total work is 1 liter, तो यार कितना है LCM is 24, this is the total work they are going to, and what's their per unit time, उनका कितना काम है, एक ही काम हो पा रहा है, तो मेरे पास 24 hours is my answer, that's all। एक तरह का और क्वेश्चन देखते हैं, A can complete a piece of work in 18 days, fine, A करता है भाई 18 days में, B finishes it in 20 days and C finishes it in 30 days, ठीक है। अब इसमें आ रहा है B and C together start a work and they are forced to leave the work after 2 days। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पहले B और C together start the work आ रहा है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि B और C का LCM ले लिया और फिर आंसर कर दिया, और फिर उसको मैं LCM ले लूँ A के साथ और फिर आंसर करूँ, नो। If there are 3 people mentioned in your question, तीनों का LCM साथ में लेना है, तो क्वेश्चन विल बिकम वे टू इजियर। इफ देयर आर 4 पीपल गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, कि ABC पहले काम कर रहे हैं, 2 दिन उन्होंने काम किया छोड़ के चले गए, फिर D कहीं से आया, दैट डजंट मैटर, अगर 4 लोग मेंशन है क्वेश्चन में तो चारों का LCM साथ में लोगे, दैट विल हेल्प यू आउट, ठीक है। 180 LCM आया यहाँ पे मेरे पास, आई विल सिंपली डिवाइडेड एंड आई गेट अ 10, यहाँ से डिवाइड करूंगी आई गेट अ 9, और यहाँ से डिवाइड करूंगी आई गेट अ 6 है। सो इफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द टोटल, ठीक है, टोटल मत कैलकुलेट करिए, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, B and C दे टुगेदर स्टार्ट द वर्क एंड देन दे आर फोर्स्ड टू लीव द वर्क आफ्टर 2 days, तो B और C का देखती हूँ। अब ये इनका क्या आ गया, दिस इज देयर एफिशिएंसी, या फिर मैंने बताया था पर डे वर्क है इनका, राइट, B और C मिलके पर डे वर्क दे आर डूइंग 9 and 6, दैट इज 15 वर्क दे आर कंप्लीटिंग। 180 क्या है, LCM और द टोटल वर्क, दे आर कंप्लीटिंग 15 वर्क, ठीक है। अब ये दे रखा है कि दे आर वर्किंग फॉर 2 days, इन्होंने 2 दिन काम किया, दैट मीन्स दे हैव फिनिश्ड दैट 30 वर्क, 15 वाज देयर पर डे वर्क टोटल, दे हैव वर्क फॉर 2 days ओनली B and C, तो 15 into 13 30 वर्क इन्होंने क्या कर दिया, 30 वर्क निपटा दिया, कंप्लीट कर दिया है। सो व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय A अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क निकालेंगे पहले, व्हाट विल बी माय रिमेनिंग वर्क, 180 वर्क is something that
हैज टू बी कंप्लीटेड. 30 वर्क वो लोग कर चुके हैं BSc मिलके. रिमेनिंग इज 150 वर्क. दैट्स इट, यू गॉट योर आंसर. 150 वर्क रिमेनिंग है. ए ने अकेले करना है. ए अकेला एक दिन में 10 काम करता है. रिमेंबर दिस इज एफिशिएंसी. ए अकेला एक दिन में 10 काम करता है. तो यहाँ पे आया अपॉन 10. क्या बचा मेरे पास? 15 days. This is what A will take to do the work alone. Okay, this is the number of days A will take, right, if he's working alone. So that was all for this session. I'll get you more session based on tricks, tips and these kind of concepts. Take care guys. All the best for your exam. Bye bye.